हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ यही डिस्कशन नहीं करेंगे कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए या किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। इसके साथ साथ हम आज का लॉजिक भी समझेंगे, साथ के साथ कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि चलो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहते हैं या चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने देखो किसी का भी कोर्स किया हो, मेरा या किसी और का, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखी होगी, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की गई। पॉइंट यही है, सारी स्ट्रेटेजी पे एक साथ काम करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं या मैसेज किए जा रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि ये वाली कोशिश क्या करते हैं। मान के चलो यहां पे आपका सेटअप एक्टिवेट हुआ प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, ठीक है। ये दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये सेटअप आपके लिए सक्सेस हो सकता है, आपको प्रॉफिट बना के दे देगा, या फिर फेल हो जाएगा, लॉस करके दे देगा। अचानक ही दूसरे सेटअप पे आप मूव कर जाते हो, तुरंत आपको दूसरा सेटअप यहां पे दिखाई दिया, उसके साथ आप ट्रेड लेने की कोशिश करने लगते हो। देखो आपने इस सेटअप पे काम किया, फिर अचानक ही दूसरे पे करने लगे, फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, उस वाले सेटअप पे आप चले गए, फिर इसी तरीके से आप मूव ऑन करते रहते हो। दरअसल अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मार्केट को ऑब्जर्व करो और ज्यादा कौन से सेटअप बन रहे हैं उन्हें फाइंड आउट कर लो। भाई जैसे अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, जब प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम मिलता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आपने ऑब्जर्व किया, या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है तब काफी अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, या ट्रेडिंग डे हाई का जब ब्रेकआउट मिल जाता है तब काफी मोमेंटम मिल जाता है, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है तब, अगर आपको लगता है कि ये चार ही सेटअप ज्यादातर बनते हैं, अच्छे प्रॉफिट देते हैं, स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं और आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो जब जब ये चार सेटअप बनते हैं तभी आप मार्केट में काम करो। आपके मन में क्या हो जाता है कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली या कोई कोर्स कर लिया तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आप हर रोज पैसा बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी लगातार दो तीन सेटअप पे काम करेंगे। मान के चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक आपको सेटअप समझाया गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। मान के चलो ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये इधर लगा हुआ है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आपका एक सेटअप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका एक्टिवेट हुआ और आपको कह रहा है सेलिंग कर लो, आप किसी अदर दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो इस जो चीज मैं समझा रहा हूं इसे हल्के में मत लेना, इससे आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आपका जो ये 15 मिनट वाला सेटअप है, इसने अभी सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया। समझो मैं क्या समझा रहा हूं, 5 मिनट वाले ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, 15 मिनट वाले किसी भी सेटअप ने आपको, मान के चलो आपके पास दो दो सेटअप है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको बस मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। इसने अभी सेलिंग का सिग्नल नहीं दिया तो आप बैठे रहे। भाई ना आपने ना यहां पे सेलिंग की और ना ही यहां पे, ठीक है। भाई सेटअप ने आपका अभी तक सिग्नल नहीं दिया, इस सेटअप ने सिग्नल दे दिया। अब दो केस हो सकते हैं, या तो कुछ देर बाद ये सेटअप भी आपको सेलिंग का सिग्नल दे देगा, पर लेकिन यहां से आपका ट्रेड निकल चुका, क्योंकि इस सेटअप ने पहले ही सेलिंग का सिग्नल दे दिया था। ये ट्रेड आपके लिए या तो आपको बीच में घुसना पड़ेगा, या फिर आप इस सेटअप के अकॉर्डिंग काम करोगे, या फिर अगर इस सेटअप ने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, इसने नहीं लिया और आपने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लिया, तो आपका चाहे एसएल हिट हो, चाहे प्रॉफिट हाथ लग जाए, आपका टारगेट अचीव हो जाए, यहां पे आपको सेलिंग का सिग्नल नहीं मिला, तो इस सिचुएशन पे क्या है, आप कंफ्यूज रहोगे कि ये वाला सेटअप क्या कर रहा है, ये वाला सेटअप क्या कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका ये है, या तो इस वाले सेटअप पे काम करो, चाहे एसएल हिट हो कोई बात नहीं, होते हैं,
ये हर किसी ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हर किसी ट्रेडर के लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, पर लेकिन वो अपने सेटअप को मॉडिफाई करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं और अपने सेटअप को नहीं छोड़ते। क्योंकि अब हम मान के चलो कई सेटअप ऐसे भी होते हैं जहां आपने ये सोचो, अगर आपने 5 ट्रेड करे, 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे या 4 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। एक बार ही आपका प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट ने सारे स्टॉप लॉस को भी कवर कर दिया और आपको बेहतरीन मोमेंटम भी दे दिया। ऐसे भी सेटअप है। तो वो ट्रेडर इन 4 लॉस से परेशान नहीं है, उसे बस ये एक प्रॉफिट चाहिए जिससे वो अपने लॉस भी कवर कर लेगा और एक प्रॉफिट में भी आ जाएगा। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहीं पे आप गलती कर रहे हो। इस साइकोलॉजी को समझो, मार्केट को समझो। चीजों को रटने की अगर कोशिश करोगे, मैं हर वीडियो में कहता हूं, तो इस मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाने के। अगर लर्निंग पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप इस मार्केट से कुछ पैसा निकाल पाएंगे। समझे मैंने क्या समझाया? आइए अब यहाँ पे और चीजें डिस्कशन करते हैं। ये समझ में आया होगा आपको ये क्यों समझाया, काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे थे कि आज ये सेटअप काम नहीं कर रहा, आज वो सेटअप काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये सेटअप बन रहा था, वहां पे वो सेटअप बन रहा था, उन सर ने ऐसा बोला था, इन सर ने वैसा बोला था, आप ऐसा बोल रहे हो, ये वो। तो सबका अलग अलग तरीका है। चीजों को बस आप किस सेटअप पे काम करना चाहते हो उस पर फ्रिक्वेंटली काम करते रहो, लंबे टाइम तक काम करते रहो और उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहो। उस सेटअप को जो भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उन चीजों को इंप्रूव करते रहो। समझ में आ गया? आइए लॉजिक समझते हैं। निफ्टी 50 में आपको मोमेंटम मिला, आपके टारगेट्स भी अचीव हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में आपके एसएलएट हुए। जैसे कि एक सेटअप आपके लिए बना था, जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे आपका एक सेटअप बना और यहाँ पे आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाया, मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया, कोई बात नहीं, एसएलएट होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है। देखो चीजों को अवॉइड कैसे किया जाता है। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि 43,800 से अगर ऊपर प्राइस सस्टेन किया, ब्रेकआउट मिलके, तभी आपको बाइंग साइड मोमेंटम करना है। तो यहां पे जो ये आपका नया बन चुका ट्रेडिंग डे हाई, जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, ये बन चुका आपका ट्रेडिंग डे लो। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो क्या हमें बाइंग करनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं। जब आपको ये बता दिया कि ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,800 है और मार्केट ने आप देखो उसी की रेस्पेक्ट किया और वहीं से मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो नहीं बन रहा था। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ट्रेडिंग डे हाई के अकॉर्डिंग आपने पोजीशन लिया हो, आपका ऐसा लिट हुआ है, तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी। या तो आप स्कैल्पिंग करते, कहां तक, जब ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है 43,800 तक आप स्कैल्पिंग करते, नहीं तो लॉन्ग पोजीशन आपको इसके बाद ही लेनी थी। तो यहां पे आपका ऐसा लेट नहीं हुआ, यहां पे मान सकते हैं आपका ऐसा लेट हुआ होगा डेफिनेटली। ये देखो, अगर मोमेंटम को समझोगे, मार्केट आपको कुछ सिग्नल्स दे देता है कि अब रिवर्सल आने वाला है और ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, जहां पे आप स्टॉप लॉस हिट होने से पहले भी निकलने की कोशिश करोगे, अपनी पोजीशंस को कम कर दोगे। अब मान के चलो, अगर यहाँ पे आपको बार बार बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो माइंड में कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक आएगा ही। अगर आप इस कैंडल को भी देखें, इसने भी काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था। तो इन तरह की जब चीजों को आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो देखो तरीके ये होते हैं। अब यहाँ पे आपने सेलिंग करी। आज देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ये चीजें समझानी जरूरी है। मेन यही चीजें होती है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पे आपका टारगेट था, मान के चलो, यहाँ से आपने पोजीशन करी और मार्केट ऐसे आ गया और यहीं से ही मार्केट रिवर्स होने लगा, या टाइम स्पेंड करने लगा, या आपको रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने टारगेट के लिए बैठे रहो, जो होगा हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर इतना प्रॉफिट आपके हाथ लग चुका है, आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तीसरा जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो क्या है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जब भी मेरे माइंड में ये आ जाता है कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, या कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, या मेरे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन मार्केट में नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन बनता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी ऐड करते हैं, जिसे पिरामिडिंग कहते हैं, वहां पे और कुछ क्वांटिटी टाइम टू टाइम पे हम ऐड करते रहते हैं, जिससे कि हम एक बेहतरीन प्रॉफिट ले सके। लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं आती तो हम क्वांटिटी भी हाफ कर देते हैं। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 50 क्वांटिटीज ली हुई है, तो हम इसकी हाफ कर देंगे 25 क्वांटिटीज। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ कि नहीं? या फिर हमने यहाँ पे 40 क्वांटिटीज ली हुई है, तो हम इसकी हाफ कर देंगे 20 क्वांटिटीज। फिर समझ में आया? या फिर हमने यहाँ पे देखो, आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के मोमेंटम को समझेंगे, तो जब मार्केट आपके फेवर में नहीं होता और आप कुछ प्रॉफिट में भी होते हो, तो क्वांटिटीज हाफ करनी शुरू कर दो।
या फिर आपके लॉसेस भी हो रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मार्केट वापस आ सकता है। एक और मैं आपको कमाल की चीज समझाता हूं। मान के चलो मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बनाई है, ठीक है। आपको आपने अपना स्टॉप लॉस यहां लगा रखा है, ठीक है। मार्केट वापस आना शुरू होगा, आपके लॉस होने शुरू हो गए, ठीक है, लॉसेस होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, प्रीमियम डीके हो रहा है, आपके लॉसेस होते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में भी अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो भाई, ऐसा लेट होगा तब तो लॉस होने वाला है, तो वो भी आधा हो गया। दूसरी बात, अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आएगा, अगर मार्केट यहां से वापस आ गया, जब हमारा ऐसा हिट नहीं हुआ तो दोबारा से ऐड कर लो। भाई फिर से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ऐड कर लो। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो चीजें बहुत सिंपल है, बस आपको कितने कंट्रोल से आप मार्केट में काम करते हैं वो मायने रखता है, और आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी है, आप लॉस को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक कमेंट आया था आज ही, उसने ये कहा कि उसने जो भी प्रॉफिट अभी तक कमाया है आज उसका लॉस हुआ है, 2.5% उसका लॉस हुआ है। जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया उसका लॉस हुआ है, पर उसने क्या कहा, मैंने कंट्रोल किया। ये लॉस बड़ा भी हो सकता था, मैं वीडियोस देख के या कोर्सेज देख के चीजों को कंट्रोल करनी सीखी, तो मैं इससे खुश हूं। मैं ये लॉस देने के लिए मार्केट को तैयार हूं, क्योंकि ये कैपिटल का लॉस नहीं है, जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसका लॉस है। अगर उसने 100% प्रॉफिट कमाया है तो 100 में से उसका ये लॉस गया है, अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो उसने कंट्रोल किया, उसने देखा कि मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है, साइडवेज मोमेंटम आ रहा है, ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, तो मार्केट इससे ऊपर निकलता तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखता, या फिर मार्केट इससे ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकलता तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखता। तो ऐसी कोई सिचुएशन मार्केट में क्रिएट ही नहीं हुई, तो उसने अपने आप पे कंट्रोल रखा, जबरदस्ती की ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की। जहां पे उसने ट्रेड ली उसका प्रीमियम डीके हुआ तो उसका जो लॉस हो गया उसने उस पर कंट्रोल करना सीखा, ना तो इसे उसने रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि जब उसका सेटअप ही नहीं बन रहा था। क्योंकि कुछ लोग गलती ही करते हैं, लॉस हो जाता है बिना सेटअप के ही, बिना लॉजिक के उस लॉस को रिकवर करने लग जाते हैं और प्रीमियम डीके होते रहते हैं, ट्रेड उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाते रहते हैं और उनके लॉसेस बढ़ते जाते हैं। सही टाइम पे अपने आप पे कंट्रोल करना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं। देखो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं ये काफी जरूरी है, क्योंकि ये चीजें एक्सपीरियंस से मिलती है, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने से मिलते हैं। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, वीडियो को लाइक करना। चलो अब मंडे की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ऊपर की तरफ हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है 44,000 की, जिसका मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे पा रहा है। क्योंकि आपको ये बताया गया था कि अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए तो हमें फिर से ऑल टाइम हाई मार्केट का देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर आप इस जोन में देखेंगे मार्केट बार बार आ रहा है, सपोर्ट लेके बाउंस करता जा रहा है। तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यानी कि अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपको मार्केट में 42,800 तक के भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे एक तो ये रुकावट है, ऊपर ये रुकावट है। जब भी आपको इस तरह के जोन मिलते हैं, जैसे कि यहां पे आपको एक जोन ये मिला, यहां पे आपको एक जोन ये मिला, तो इन जोन में जाते ही एक तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, दूसरा प्राइस एक्शन देखो यहां पे आपको क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। ठीक वैसे ही नीचे आ जाओ, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हैमर बना रहा है, पिन बार बुलिश कैंडल बना रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। अगर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो यहां पे वन डे के टाइम फ्रेम पे आप समझ गए होंगे कि इस रेंज, जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा हमें कोई खास बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहां पे भी कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम नो ट्रेडिंग जोन देख लेते हैं। ऊपर की तरफ हमारा वही रहने वाला है 43,800, इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें ऊपर की तरफ, और ज्यादा बेहतर ये रहेगा प्रीवियस डे हाई भी हमारा इसी के आसपास है। मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस करेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ सेम सिचुएशन रहेगी, जो अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको एक जोन बताया था 44,100 और नीचे ये वाला जोन था, और इसमें 44,000 का भी एक लेवल बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर प्राइस एक्शन देखना है। बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी 44,100 के ब्रेकआउट के बाद करेंगे। यहाँ का इस सिनेरियो को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी वाली, वहां पे मैंने इसे डिटेल में
एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहां पे एक और काम की चीज है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो 43,800 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया, एक बेहतरीन लॉन्ग पोजीशन आपको इसके ब्रेकआउट के बाद ही मिलेगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे प्रीवियस डे लो, जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करना है। अब यहां पे एक चीज और समझो, मैं आपको यह भी समझा देता हूं। आपको एक सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन आपको कहां पे बताया गया था, इस वाले जोन में 19 का जो डे लो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो चीजों को समझना इसलिए जरूरी होता है, जब यहां पे आपका सेटअप बना प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला। एक और चीज मैं यहां पे समझा देता हूं, ये भी आपके काफी काम आने वाली है। प्रीवियस डे लो का आपका ब्रेकडाउन मिला, यहां पे कहीं पे आपका टारगेट है, ठीक है, यहां पे सेटअप आपका एक्टिवेट हो गया, मार्केट ने मोमेंटम करना शुरू कर दिया। अगर आपको पहले ही बताया गया है कि एक सपोर्ट यहां पे है, तो खुद सोचो आप सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर टारगेट का इंतजार करेंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा, या फिर मुझे यहां पे कुछ ऐसे सिग्नल मिल जाएंगे कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है, फिर वही बात आती है, या तो हाफ क्वांटिटी कर दूंगा या फिर अपना यहां पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। वही सिचुएशन आज हुई है, मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, ये एक सपोर्ट जोन आपको बताया गया था, कहां पे, मैं वापस वहीं पे आता हूं, ये वाला सपोर्ट जोन आपको बताया गया था, ये वाला 19 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 15 का डे लो, फिर 21 का डे लो, ये सपोर्ट जोन आपको बताए गए थे, कुछ याद आया? और मार्केट अगर उसी जोन में सपोर्ट दिखा रहा है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर तरीके से काम करोगे, भले ही बड़ा प्रॉफिट हाथ ना लगे, लेकिन मार्केट में क्या रिवर्सल आने वाले हैं, कहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे हमें नो ट्रेडिंग जोन क्या समझ में आई कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो तक मार्केट आता है, हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो हम यहाँ पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है तो आपको फोकस करना है इस वाले जोन पे 43,800 के अराउंड ही, यानी कि प्रीवियस डे हाई के अराउंड ही। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो ऊपर की तरफ आपके रेजिस्टेंस वही रहने वाले हैं जो आपको बताए गए। समझ में आ गए? लेकिन अगर बेयरिश कैंडल बनती है और उस बेयरिश कैंडल से मार्केट नीचे आता है तो मार्केट इसका मतलब इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, और जो आपका सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो बनता हुआ नजर आएगा। ठीक वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो आपका फोकस होना चाहिए 23 के डे लो पे, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो रहेगा। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या सेम लेवल पे, और मार्केट देता है इसका ब्रेकडाउन, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है, इसका मतलब आपका सेटअप एक्टिवेट हो चुका, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला जो आपका सपोर्ट बनेगा 15 का डे लो रहने वाला है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो 20 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है? बिल्कुल भी नहीं। पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक बैठा है। जैसे ही आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट मिल जाएगा तब आप प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 44,000 का है और उसके ऊपर 44,100 का है। चीजें क्लियर होगी दोस्तों। जो वीडियो के शुरुआत में मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाई हुई है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपकी समझ में आए कि नहीं, और इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आप चाहते हैं कि नहीं वीडियो में डिस्कस किए जाए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको हमारी लर्निंग ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।